मंदार, एक बार आपसे समझना चाहेंगे आईटी पे क्या नज़रिया बन रहा है, क्योंकि कल परसों हमने देखा था कि हालांकि डाउ जो है वो गिरावट दिखा रहा था, पर अंतर्राष्ट्रीय यूएस बाजार में नैस्डैक में एक अच्छी रिकवरी थी। उसी से क्यू लेते हुए हाल फिलहाल कुछ आईटी काउंटर्स भी बस कर रहे थे। तो क्या नज़रिया है आज के रिवर्सल में? क्या कुछ पार्टिसिपेट करना चाहिए जहाँ पे एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, ये सभी काउंटर्स गिरावट का शिकार हैं? शिशिर देखिए, अभी तो आईटी स्टॉक्स में उस तरीके का स्ट्रेंथ अभी तक बनी नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स एक इनडिसीजन नहीं तो वीक व्यू से ही ट्रेड कर रहे हैं। यानी अगर इन्फोसिस की बात करते हैं तो इन्फोसिस में जो हमने देखा रिजल्ट्स के वक्त जो स्टॉक गिरा था उसके बाद ये संभल नहीं पाया। यानी करंट लेवल्स पे इनडिसीजन का व्यू है, नो डाउट अबाउट इट। फॉल यहाँ से और नहीं गिरेगा, लेकिन ऊपर की तरफ इस स्टॉक में कंटिन्यूसली बिकवाली आती है। तो हर बार जब ये स्टॉक 1270, 1280, 1290 इस तरीके के लेवल्स को जाता है तो वहाँ से ये नीचे आ जाता है। तो सारे के सारे स्टॉक्स उसी तरीके से हैं। टीसीएस अगर मैं देखता हूँ तो 3300 के लेवल्स पे इस स्टॉक में रेजिस्टेंस हैं, वहाँ पे चलता है तो वहाँ से नीचे आ जाता है, और नीचे मुझे लगता है 3100 तक ये नीचे आ सकता है। तो 3100 और 3300 इस तरीके का टीसीएस के लिए रेंज बना हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स इस तरीके के रेंज बाउंड है। यानी एचसीएल टेक की अगर बात करते हैं तो 1100 1110 ये रेजिस्टेंस है, नीचे की तरफ 1040 1020 इस तरीके का सपोर्ट है। टेक महिंद्रा भी उसी तरीके से एक इंडिसीजन व्यू से ट्रेड कर रहा है, 1070 का रेजिस्टेंस है, 1030 का सपोर्ट है। अब ये सारे स्टॉक्स में सोनाटा सॉफ्टवेयर एक स्टॉक है कि जो बहुत ही तगड़ा स्ट्रेंथ दिखा के ऊपर चल रहा है, यानी वो ऑल टाइम हाइस के आसपास है। तो थोड़ा सा डाइवर्जेंस है ये बड़े आईटी स्टॉक्स में और ये वाले स्टॉक में। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, लार्ज कैप अगर आईटी देखते हैं तो एक इनडिसीजन का व्यू है और ऊपर की तरफ वीकनेस ही है अभी भी। ऊपर की तरफ से वीकनेस ही दिख रहा है लार्ज कैप आईटी शेयरों में। लेकिन मेटल सेक्टर को देखिए, यहाँ पर भी काफ़ी कमजोरी दिख रही है। जिंदल स्टील नतीजों के बाद यहाँ पर काफ़ी दबाव दिख रहा है, करीब करीब 5% नीचे हैं। इसके अलावा भी कई सारे मेटल शेयर्स हैं जहां पर कमजोरी दिख रही है। हिंद कॉपर देखें, ये भी 2.5% से ज़्यादा गिरावट दिखा रहा है। सेल में गिरावट है, टाटा स्टील पर दबाव है, हिंडाल्को पर भी दबाव है, जेएसडब्ल्यू स्टील सभी 1.5 से 2% तक कमजोर दिख रहा है। मंदार, मेटल में कुछ पसंद आ रहा है, और जिंदल स्टील क्या मौका है क्या ये 5% गिरने के बाद? क्योंकि कहा जा रहा है कि यहाँ पे कॉस्ट कम करने में भी वो कामयाब रहे हैं और आगे इसका फायदा मिलेगा, और आगे रिकवरी की भी संभावना लग रही है। देखिए, मुझे लगता है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का ये फॉल हमने देखा है, और अगर पिछले 6-7 महीने का अगर हम चार्ट देखते हैं तो ये दूसरी बार हो रहा है कि स्टॉक 600 के लेवल से मुड़ चुका है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि करंट लेवल्स पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है कि जो मैं यहाँ पे वॉच कर रहा हूँ 530 का। 530 के ऊपर है फिलहाल, लेकिन 530 अगर ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है तो मुझे लगता है कि और एक 10% का डाउनसाइड स्टॉक में बन सकता है। तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है करंट लेवल्स पे, देखते हैं कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट करता है नहीं करता है। अगर करता है तो व्यू बुलिश बन सकता है ज़रूर, लेकिन फिलहाल आज के दिन तो मुझे लगता है कि एक वेट एंड वॉच है। ठीक है, तो ये नज़रिया आपके लिए मेटल काउंटर्स पे, पर जहाँ